हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आज के छोटे से सेशन में। आज हम एक खास हमारी आज आपसे एक मुलाकात होगी जिसमें आज हम मिल्खा सिंह के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज न्यूज चैनल से लगाकर विश्व स्तर पर इनकी चर्चाएं चल रही है और किसी के विश्व स्तर पर लेकर इतनी चर्चाएं तभी चलती हैं जब उस व्यक्ति ने बहुत बड़ा काम किया हो या फिर उन्होंने अपने देश में एक बहुत बड़ा योगदान दिया हो। जी, मिल्खा सिंह को लेकर एक बहुत ही दुखद सूचना कुछ दिन पहले हम लोग को मिला कि हाल ही में मिला है कि 18 जून 2021 को उनका निधन हो गया है। दरअसल वो कोरोना से पॉजिटिव थे और उन्होंने कोरोना पॉजिटिव से यह जंग जीत ना पाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और आज मिल्खा सिंह, जो कि जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, आज वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। लेकिन आज हम इस सेशन को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप ये पढ़े, क्योंकि आप इसलिए नहीं इसको देखना चाहेंगे क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बस कि आप इस वीडियो को इसलिए देखेंगे क्योंकि आप एक भारत के नागरिक हैं। और हम सभी युवाओं को या फिर हम सभी लोगों को यह दायित्व बनता है कि जिन्होंने हमारे देश को विश्व स्तर पर ले जाकर नाम रोशन किया, उनको एक बार जरूर याद करना। यह हमारा कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। संविधान भी इस बात को कहता है। तो दोस्तों, आज हम मिल्खा सिंह के कुछ उपलब्धियों के बारे में बातें करेंगे। और कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है तो उस उपलब्धि के पीछे उसके जीवन का एक भूतकाल का यानी अतीत का एक बहुत बड़ा संघर्ष भी होता है। हमारे मिल्खा सिंह की अगर हम बात करें तो हमारे मिल्खा सिंह का जो जन्म, अगर आपसे पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ है, तो ये बात आप सभी लोग जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था गाइस, वो कब हुआ था? तो 20 नवंबर 1929 को हुआ है। 20 नवंबर 1929 को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। दोस्तों, क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। कहां पर इनका जन्म हुआ? तो गोविंदपुर एक जगह है वहां पर, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता है। यह उस समय भारत में जन्मे जब भारत अपने आप में गुलाम था, भारत पर ब्रिटिश शासन चल रहा था। उस समय ये भारत में इनका जन्म हुआ। किसको पता था कि ब्रिटिश शासन के समय में जिस एक छोटे से बच्चे के रूप में जिन्होंने जन्म लिया, गोविंदपुर जो पाकिस्तान में था, आज वो भारत का इतना बड़ा नाम रोशन करेगा। एक बहुत बड़ी बात है कि इनका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान के गोविंदपुर में हुआ, लेकिन इन्होंने नाम किसका रोशन किया? तो इनका नाम किसका रोशन किया? भारत का इन्होंने नाम रोशन किया। यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो फ्लाइंग सिख की बात करते हैं कि इनको फ्लाइंग सिख कहा जाता है, यह भी मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा कि फ्लाइंग सिख किस देश ने कहा इनको और क्यों कहा गया। बात करें मिल्खा सिंह की तो 1947 की बात करें, जब भारत विभाजन का समय था, जब भारत विभाजित हो रहा था, यानी पाकिस्तान और भारत दो, पाकिस्तान एक अलग देश बनने जा रहा था, विभाजन हो रहा था, तब यह पाकिस्तान से भागे थे और एक शरणार्थी के रूप में भारत आए थे। मां बाप से भी वहां साथ छूटा, एक लंबे दौर तक अकेले भटकते रहे, फिर आए आपको इंडिया में जब ये आए तो ये अपने बहन के साथ कुछ समय तक अपना जीवन व्यतीत किया, फिर यह उनको भी छोड़कर अपने एक बस्ती में भी रहने लगे। कहा जाता है कि ये भागते बहुत थे, इनको दौड़ने का शौक बहुत था। और किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर आप अपने अंदर के पैशन को पहचान लें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि फिर आपको आपकी सफलता से कोई रोक सकता है। मिल्खा सिंह की पहचान मिल्खा सिंह की दौड़ थी और उसी दौड़ को इन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा बनाकर आज भारत को इतने बड़े ऊंचे पद पर बैठाया। आज इनके जाने से पूरे खेल जो जगत है, खेल जगत को एक बहुत बड़ा धक्का भी लगा, एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ कि हमने आज एक एथलीट, एक धावक जिसकी कहानियां इतनी बड़ी कि इतिहास के पन्ने भी कम पड़ जाए, आज इतिहास के पन्नों पर भी कलम रुक गई है आज, क्योंकि आज वो हमारे बीच उपस्थित नहीं रहे। अब यह
एथलीट्स में जाने का, जो ओलंपिक में जाने का इनका जो एक सिरा रहा, एक सफर रहा, वो सफर एक आर्मी बैकग्राउंड से शुरू हुआ। ये बात आप भी जानते हैं कि इन पर एक मूवी बनाई गई है, भाग मिल्खा भाग, एक मूवी बनाई गई थी जिन्होंने पूरे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे ब्लॉकबस्टर मूवियों में। सुपर डुपर ये मूवी रही, और शायद हम वाकिफ हो पाए कि वाकई में इनके अंदर वो पावर था जो शायद एक सामान्य व्यक्ति के अंदर नहीं आता, लाना पड़ता है उससे। फिर आर्मी में ये गए, और आर्मी में जाने के बाद दौड़ना इनका शुरू हुआ। याद होगा एक मूवी, जब दौड़ने के लिए कहा गया था कि जब दौड़ोगे तो तुम लोगों को क्या मिलेगा, दूध और अंडे मिलेंगे खाने को। कितना मन में उस दूध और अंडे के लिए पागल था, दूध 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 करके दौड़ते थे। याद होगा, आपने मूवी देखी होगी। और फिर वहीं से इनका सफर शुरू हुआ। धीरे धीरे जो वहां के आर्मी के ऑफिसर थे उनको उनकी नजर में आने लगे कि एथलीट्स है, इसमें उनको बहुत बेहतर काम करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे क्या होने लगे, वो आगे की तरफ बढ़ना उनका सफर जिंदगी का शुरू हुआ। और फिर उन्होंने ओलंपिक की दुनिया में अपना कदम धीरे धीरे क्या करते चले गए, बढ़ाते चले गए दोस्तों। तो इस बात को यहां पर समझना होगा कि इनकी जितनी बड़ी उपलब्धि थी, जितना इनका बड़ा कद था, उतने ही इनके जीवन में संघर्ष भी थे, उतने ही इनके जीवन में क्या था, पीड़ा भी थी। पर इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष के आगे झुका नहीं, बल्कि सीना तान कर यह संघर्ष का सामना कर अपने जीवन को इन्होंने आगे बढ़ाया। अगर हम बात करें इनके खेल में योगदान, इनके खेल जगत में अगर हम इनके योगदान की अगर हम बात करते हैं, तो यहां भी एक इनका सराहनीय काम है। इनका जो टोटल इन्होंने जो दौड़ किया है, कहा जाता है कि इनके टोटल 80 दौड़ हुए हैं। कितने दौड़ हुए हैं? इनके टोटल 80 दौड़ हुए हैं, जिसमें से इन्होंने 77 दौड़ क्या किया है, 77 दौड़ इन्होंने जीता है। यह भी एक अपने आप में क्या है, इन्होंने एक अपने आप में क्या कायम किया है, यह एक अपने आप में इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है कि 80 दौड़ इन्होंने 80 दौड़ किए, उसमें से इन्होंने क्या किया, 77 दौड़ जीता इन्होंने। यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है, इनका बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। तो इनके थोड़े से हम लोग बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, और यह भी मैं बता दूं कि मिल्खा सिंह की जो मृत्यु हुई है वह कितने वर्ष में हुई है, तो 51 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। याद रखिएगा, 51 वर्ष की। और ये पंजाब के चंडीगढ़ के पीजीआई में इन्होंने अपना दम तोड़ा और इस दुनिया को अलविदा कहे। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम इनके चीजों को आगे की तरफ थोड़ा सा पन्नों को पलटे और देखना अगर हम शुरू करें, तो याद आता है इनका 1958 का एशियाई गेम्स। 1958 का क्या भैया, एशियाई गेम्स इनका हमें याद आता है। याद रखिएगा, इनकी शुरुआत, जीवन का एक नया मोड़ यहीं से स्टार्ट हुआ, जहां पर इन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर में इन्होंने क्या किया, गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और भारत को एक कदम आगे बढ़ाने को लेकर आगे बढ़े। यह वही गेम था जिनकी मिल्खा सिंह की जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया। 200 मीटर और 400 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। यह भी एक बहुत बड़ी अपने आप में क्या थी, बात थी। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करते हैं रोम गेम्स के, यानी 1960 की अगर हम बात करें, तो यह भी एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है भारत के पन्नों में, जिसे रोम ओलंपिक में इन्होंने भी क्या किया, रोम ओलंपिक में याद रखिएगा, रोम ओलंपिक पर ये चौथे पायदान पर आए थे। क्या आए थे भैया, चौथे पायदान पर आए थे। लेकिन इन्होंने जीवन भर कभी हार नहीं माना, ये दौड़ते रहे और इतना दौड़ा और इतनी उपलब्धि पाई कि जिस पाकिस्तान को छोड़कर भारत में एक शरणार्थी के रूप में आए थे, उसी पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने इनको फ्लाइंग सिख की उपाधि से नवाजा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप पाकिस्तान से कुछ अच्छा बुलवा लें, ये तो कोई मिल्खा सिंह से ही जानता है। यहां पर एक विचार करने वाली बात है कि जिन्होंने पाकिस्तान को छोड़ भारत आए, जन्म पाकिस्तान में जब बटा नहीं था तब भारत का एक हिस्सा था, जब विभाजन होने लगा तो छोड़कर ये भारत आए, जन्म पाकिस्तान की भूमि के क्षेत्र में, पर नाम अपने देश का किया। कहा जाता है कि हम भारतीय हिंदुस्तानी हैं, भले पैदा कहीं होते हैं
पर अपनी मां की इज्जत बचाने में कभी हम पीछे नहीं हटते हैं। यह भी खून का एक जुनून था मिल्खा सिंह, जिन्होंने अपने भारत माता का नाम दिन प्रतिदिन ऊंचा करते चले गए। बहुत सारी इनकी उपलब्धियां हैं, शायद जितनी उपलब्धि गिनाए जाए उतनी ही इनकी उपलब्धियां कम है। तो 1960 में इनका क्या रहा? रोम ओलंपिक्स रहा, जिन्होंने इनमें क्या चौथा पौदान इन्होंने क्या किया दोस्तों? हासिल किया, याद रखिएगा। और इन पर एक बुक भी बनी गई है, द रेस ऑफ लाइफ, इनकी एक बुक आती है, याद रखिएगा। इनकी जो बुक है, इनके बुक का नाम होता है द रेस ऑफ लाइफ कहा जाता है, द रेस ऑफ लाइफ कहा जाता है इनका एक बुक का नाम। इसे आप जरूर पढ़िएगा, ये बहुत ही शानदार एक किताब है, याद रखिएगा। ये आप जरूर पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज इनके जाने पर चाहे क्रिकेट जगत के या फिर खेल जगत के बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अपने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी, और साथ ही साथ जो हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी क्या किया, इन पर एक छोटी सी बात लिखकर इनको श्रद्धांजलि दी। लिखा नरेंद्र मोदी ने कि श्री मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया, जिसने देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया और अनगिनत भारतीयों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया। यह बात मोदी जी ने मिल्खा सिंह को कहा एक श्रद्धांजलि के रूप। साथ ही साथ कहा उनके प्रेरक व्यक्तित्व उनके खुद को लाखों लोगों को प्रिय बना देता है, उनके निधन से आहत है हमें। तो दोस्तों, आज हमें भले ही हमारे बीच में नहीं रहे मिल्खा सिंह जी, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा बसेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान का ये शरीर जो होता है वो एक ना एक दिन समाप्त तो हो जाता है। जो उस इंसान के द्वारा किए गए कार्य होते हैं वह कार्य जन्मों जन्मों तक याद रखे जाते हैं। तो मिल्खा सिंह के द्वारा भारत में दिया गया खेल के, एथलीट के, ओलंपिक्स के जो इनका योगदान रहा है, उससे आने वाली पीढ़ियां भी इनको याद रखेंगी, और आने वाली पीढ़ियां भी इनके कुछ संघर्ष से अपने जीवन को सुधार में लाने की कुछ सीखेंगी। और हमें जरूरत है ऐसे वीर योद्धाओं को पढ़ने की, हमें जरूरत है इनसे कुछ जीवन में सीखने की। उम्मीद है कि आज आपको यह मेरा सेशन आपको समझ में आया होगा, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस क्लास को जितना ज्यादा फैला सकते हैं उतना ज्यादा फैलाइए। कोशिश करिए कि लगभग सभी विद्यार्थी क्लाइमेक्स परिवार के देखें, क्योंकि एक छोटा सा ट्रिब्यूट है जो क्लाइमेक्स परिवार की तरफ से दिया जा रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस लायक हूं कि मैं मिल्खा जी को एक छोटी सी ट्रिब्यूट दे पा रहा हूं। और याद रखिएगा 1959 में इनको पद्म श्री से क्या किया गया था? इनको पद्म श्री से इनको नवाजा गया था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आज आपको सेशन समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आज अपने इस सेशन को समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको बहुत पसंद किए होंगे। पसंद आया होगा तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने कमेंट्स में कुछ बातें भी जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आज आपको सेशन कैसा लगा। और बस थैंक यू वेरी मच इस सेशन को प्यार देने के लिए, इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारी मुलाकात किसी अगले ऐसे ही सेशन के साथ होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।